हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इंडोडिट। और आज मैं आपको एक नई डेस्टिनेशन की तरफ लेके चला हूँ, जो है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में हम जाएंगे तिबिलिसी की तरफ। तो आइए बने रहिए वीडियो में, सारा बताता हूँ आपको कैसे पहुँचना है। तो देखिए, एंट्री गेट से तो हमने एंट्री कर ली है और अब फिलहाल मेरे को अपना काउंटर देखना है। प्रोबेबली मेरे को पता है शायद मेरा काउंटर जो है समवेयर अराउंड EF के आसपास खुला हुआ है। तो जॉर्जिया जो है आज हम जा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जॉर्जिया में फिलहाल मैं बहुत लॉन्ग टूर के तो नहीं जा रहा, मैं फिलहाल सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन में मैं वहाँ पे क्या क्या घूमूंगा और कैसे आप 2 दिन में सब कुछ कवर कर पाएंगे, तो वो सब कुछ भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा इसमें। और फिलहाल जो है जॉर्जिया के लिए, क्योंकि आज ये वीडियो मैं 31 को बना रहा हूँ, तो मे भी पब्लिश होते होते इसको 3-4 तारीख हो जाएगी। तो अभी जो है डायरेक्ट कोई फ्लाइट जा नहीं रही है तिबिलिसी, लेकिन 1 आप समझ लीजिए अगस्त से जो है इंडिगो अपनी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर देगा। और ये देखिए एयरपोर्ट पे कितना सुंदर इन्होंने एयरपोर्ट को जो है इस टाइम बना रखा है। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट है। तो मैं आपको बता रहा था कोई डायरेक्ट फ्लाइट फिलहाल है नहीं, तो मैं जो जाऊंगा जी, मैं एयर अरेबिया के थ्रू जाऊंगा। और मेरी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है एयर अरेबिया के बाद, यहाँ से सीधा शारजा जाऊंगा और शारजा पहुंचने के बाद आगे मेरी जो होगी वो कनेक्टिंग फ्लाइट वहां से मैं आगे पकड़ूंगा। तो जो भी वीज़ा फॉर्मेलिटीज या कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं, सस्ती टिकट चाहिए, वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, पूरा सब कुछ मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको पूरा ब्रीफ के साथ बताऊंगा। तो प्रॉपर बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। तो फिलहाल मैं चलता हूँ काउंटर की तरफ। सबसे पहले मैं अपना चेक इन काउंटर ढूंढ लूँ यहाँ पे, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसके बाद देता हूँ। तो हमारा काउंटर जो है कि वो J रो पे लगा हुआ है, और ये सामने J रो आ गई है। तो थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ आने में, तो फटाफट मैं पहले पहुंच के चेक इन कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको इमिग्रेशन और बाकी सारे प्रोसीजर्स समझाता हूँ। तो चेक इन तो हमने करा लिया जी, चेक इन हो गया कंप्लीट। तो अब जल्दी से फटाफट मैं दौड़ता हूँ इमिग्रेशन की तरफ। और इमिग्रेशन का मैंने आपको बताया था कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक जो स्टार्ट हुआ है, तो वो हमने करा लिया है। अगर आपने उसके बारे में नहीं पता आपको, तो मेरे चैनल पर जाके उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो मैं फटाफट इमिग्रेशन पूरा कर लेता हूँ और सिक्योरिटी करा के फिर मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी पे वीडियो जो है बनाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए ये सिक्योरिटी इमिग्रेशन हो गई, मैं फटाफट सिक्योरिटी करा के आपको उसके बाद आगे मिलता हूँ। तो लीजिए जी, सिक्योरिटी भी हमारी हो गई है पूरी, और अब चलते हैं फटाफट अपने गेट की तरफ। तो गेट नंबर जो है जी वो हमारा है 11। इन द मीन टाइम जिन भाइयों को ट्रैवल नहीं करा या जिन मेरे फ्रेंड्स ने ट्रैवल नहीं करा हुआ, मैं उनको थोड़ा सा ड्यूटी फ्री का नज़ारा भी आज दिखा देता हूँ। क्योंकि दिल्ली ड्यूटी फ्री जो है वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट ड्यूटी फ्री है इन द होल ऑफ द इंडिया। सारे एयरपोर्ट्स में बहुत बड़ी ड्यूटी फ्री है। ऑफ कोर्स मुंबई ड्यूटी फ्री इज ऑल्सो वेरी बिग, लेकिन जो दिल्ली की ड्यूटी फ्री है वो बहुत बड़ी है। और T3 तो खैर फेमस है काफ़ी ड्यूटी फ्री आइटम्स के लिए, और अब इन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सटेंड कर दी हैं। तो ड्यूटी फ्री जैसे दिल्ली ड्यूटी फ्री आप नाम देख के समझ सकते हैं यहाँ पे कि ड्यूटी फ्री में जितनी भी आइटम्स आपको मिलती हैं उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। मेड भी लिक्वर आप ले सकते हैं, आप परफ्यूम्स ले सकते हैं, और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको, सिगरेट्स हो गई। वैसे तो स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ होती है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे आराम से आप ले सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ आप देख रहे होंगे बिल्कुल ड्यूटी फ्री में एक से एक चीज़ आपको, एक से एक ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा। हर तरह का ब्रांड आपको अवेलेबल है। इवन स्पेशली, माफ़ कीजिए मैं भूल गया हूँ, गर्ल्स के लिए तो मेकअप जो उनकी स्पेशली मतलब सबसे मेन आइटम है, वो भी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड और हर तरह की अच्छे से अच्छी ब्रांड यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। तो देखिए आप
चारों तरफ चलते चलते आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी ड्यूटी फ्री इन लोगों ने बना रखी है। और टाइम टू टाइम यहाँ पे जो है ना अलग अलग डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। कभी कोई कंपनी ऑफर निकाल रखी होती है, कभी किसी और कंपनी ने कोई ऑफर निकाला होता है। तो आपको जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं वो काफ़ी सस्ते यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब अगर आपको शॉपिंग के आप शौकीन हैं, मेकअप के, या अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लिक्वर वगैरह चाहिए, इवन चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए, वो भी आपको काफ़ी जो है यहाँ पे रियायत, देखिए सेल लगी हुई है, मैं आपको दिखा रहा था 50% ऑफ। तो मैंने बोला अलग अलग ब्रांड्स जो है यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अपनी सेल्स को लगा के रखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो भी हैं वो आपको बहुत सस्ते यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए वॉचेस वगैरह अगर आपको यहाँ पे लेनी हो, अगर आप देख सकते हैं कि अच्छी से अच्छी वॉचेस की कंपनीज ने यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये देखिए ड्यूटी फ्री में ऊपर जो अपर एरियाज आप देख पा रहे हैं, जो ये सामने मैं आपको एरिया ऊपर दिखा रहा हूँ, ये एरिया, यहाँ पे जितने भी आपको समझ लीजिए जितने भी लाउंजेस हैं, जितनी एयरलाइंस की पर्टिकुलर पहले लाउंजेस होती थी या डेडिकेटेड कोई भी लाउंजेस जितनी है, वो सारी की सारी ये अपस्टेयर्स जाके हैं। इवन आपको फूड आउटलेट्स भी बहुत सारे जो हैं वो आपको अपस्टेयर्स जाके मिल सकते हैं। तो अगर आपकी फ्लाइट में थोड़ा बहुत टाइम हो तो आप ऊपर जाके आराम से इन आउटलेट से कुछ भी खाने पीने का सामान आप परचेज करके वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो देखिए जितने मैंने आपको बोला बिग ब्रांड सारे आपको, बॉस, हुगो या यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, आप सामने बिल्कुल देख पा रहे हैं हर एक ब्रांड यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और हर एक ब्रांड जो भी होगा बाहर से डिस्काउंटेड पे होगा, क्योंकि ड्यूटी फ्री है तो इस पे किसी भी तरीके का ड्यूटी या टैक्स नहीं लगता है यहाँ पे। तो आप आराम से यहाँ से वो सब चीजें ले सकते हैं अगर आप शॉपिंग के शौकीन है तो। तो फिलहाल देखिए ये पीछे सारा ड्यूटी फ्री का एरिया था जिसको अब हमने कवर कर लिया। और यहाँ से जो है ये गेट्स के आगे जो है लेफ्ट और राइट, ये देखिए लेफ्ट और राइट अलग अलग जो बाइसेक्शंस है। गेट नंबर 1 to 14 जाना है तो मुझे राइट जाना पड़ेगा, और बाकी जितने भी गेट्स हैं वो मुझे उसके लिए लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो मेरा गेट है यहाँ पे देखूँ मैं, गेट नंबर 11 है, तो मुझे फिलहाल यहाँ से राइट लेना है। तो मैं फिलहाल यहाँ से राइट लेता हूँ और राइट लेके आगे बढ़ता हूँ। और फिलहाल देखिए मैं भी अब काफ़ी दिन के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इन्होंने ड्यूटी फ्री एरियाज काफ़ी आगे तक भी एक्सटेंड कर दिए हैं। ये भी इन्होंने अलॉट कर दिए हैं सारे प्लेसेस। पहले ये जो जितने भी हैं यहाँ पे अलॉटमेंट्स नहीं होती थी, यहाँ पे बेसिकली आपको एक दो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह ही मिलती थी। बट अब मुझे इनको देख के लग रहा है कि काफ़ी जो है इन्होंने अलॉट कर दिया। और देखिए अभी भी मेरे को लग रहा है लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा है, काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको हर चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको खाने पीने के लिए कुछ लेना तो आप यहाँ पे जो कियोस्क मशीन्स लगी हुई है सारी आप इनसे निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इस दिखाता हूँ, ये राइट साइड पे ये देखिए, अगर आप कुछ भी अगर आपको खाने पीने का चिप्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है, आप इससे आराम से मशीन से यहाँ पे सेल्फ सर्विस के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक्स की मशीन लगी हुई है सारी। तो ये जो इनके रेट हैं ये बड़े नॉमिनल रेट होते हैं। और ये कार्ड सारी लगी हुई हैं। अगर आप कोई भी बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज है, या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई भी ऐसा बंदा जो चलने में मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो कार्ड को यहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। तो भाई इन्होंने बहुत आगे तक जो है ये सारा एरिया जो है उन्होंने पूरा यूटिलाइज कर लिया। जबकि मैं काफ़ी टाइम से आ रहा था, तो हार्डली मेरे ख्याल मेरा ब्रेक होगा 4-5 महीने का। लेकिन अभी देखिए सामने आपको कोस्टा कॉफ़ी वगैरह से बहुत सारे आउटलेट्स इन्होंने काफ़ी अब ये बिल्कुल डिपार्चर लेवल भी प्रॉपर खोल दिए हैं। और जिस पे हम चल रहे हैं फिलहाल इसको प्रॉपर डिपार्चर लेवल बोलते हैं, और बोर्डिंग गेट एरिया आप इसको स्पेशली बोल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग गेट्स हैं। ये देखिए, ये मैं सामने आपको दिखाऊं तो इंफिनिटी स्लीप, अच्छा स्लीपिंग पोर्ट्स फिलहाल अभी इन्होंने ओपन नहीं करे हैं, बट मे भी जल्दी शायद ओपन कर देंगे। और देखिए गेट सारे स्टार्ट हो गए। गेट नंबर 4 लेफ्ट की तरफ
6 to 14 बिल्कुल सीधा जाना है मुझे। तो हमारा तो है गेट नंबर 11। चलिए फटाफट एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं और चढ़ते हैं आगे। पेंटिंग्स देखिए, मतलब ओवरऑल एयरपोर्ट आप कहेंगे तो बहुत बिजीएस्ट तो एयरपोर्ट है ही है। खैर दिल्ली एयरपोर्ट तो खैर बहुत बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, बट ऑफ कोर्स इतने बड़े एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी जो है आप समझ लीजिए मैन पावर ही काफ़ी चाहिए होती है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस जो एयरपोर्ट को पूरा मेंटेन जो करते हैं फिलहाल वो जीएमआर है जो ऑपरेट मेंटेन करते हैं यहाँ पे। और गेट नंबर 9 और 10 देखिए निकल गया है। इसके बाद हमारा गेट आएगा। तो जीएमआर ने इस एयरपोर्ट को बनाया था, इससे पहले जो टर्मिनल 2 था उस एयरपोर्ट को ऑपरेट करते थे। तो फिलहाल अब टर्मिनल 2 जो है कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है। तो टर्मिनल 1 जो है वो नया बन के शुरू हो गया। टर्मिनल 2 का रेनोवेशन का काम फिर से शुरू हो चुका है और देखते हैं शायद हो सकता है उसको काफ़ी हद तक बहुत बड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। और हाल फिलहाल में तो हिंडन भी चालू हो चुका है और जेवर भी मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट मंथ तक सितंबर तक स्टार्ट हो जाएगा। और जेवर से सबसे पहली फ्लाइट जिस एयरलाइंस की उड़ेगी वो होगी इंडिगो एयरलाइंस। तो लीजिए हमारा तो गेट आ गया है। तो फटाफट देखते हैं कि बोर्डिंग चालू हो गई है तो बोर्ड करते हैं और फिर मैं आपको अंदर पहुंच के अंदर का सीन दिखाता हूँ। ये 11 अल्फा हमारा गेट। तो बोर्डिंग तो खैर अभी शायद लगता है स्टार्ट हुई नहीं है, थोड़ी देर वेट करते हैं और अंदर पहुंच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर का सीन। लीजिए जी फाइनली हमने बोर्डिंग कर ली है और बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो इसके पुशबैक का वेट करते हैं और क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, समय इस टाइम 4 बज गए लगभग, तो थोड़ी सी नींद भी आ रही है। तो टेक ऑफ हो तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा फ्लाइट में और फिर आपको शारजाह पहुँच के बाकी चीज़ दिखाता हूँ। और ये हमारा मील आ गया जी और हमें मिली है मील्स में उपमा। तो चलिए मील भी खा लेते हैं। तो वेलकम टू शारजाह एवरीवन। और
जब हम शारजाह एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, एयरक्राफ्ट जो है लैंड हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वीज़ा की बात जो बीच में रह गई थी। तो अगर आपको वीज़ा लेना है तिब्लिसी का, जॉर्जिया का, तो जॉर्जिया का वीज़ा कॉस्टली नहीं है। रफली अराउंड 2500 या 3000 के अराउंड आपको वीज़ा मिल जाता है, और इसका ई वीज़ा नॉर्मली आता है। और समय जो इसमें लगता है वो 2 दिन से लेकर 7 दिन का समय लगता है। और टिकट, मैंने फिलहाल टिकट, क्योंकि मैंने ट्रांजिट टिकट ली थी एयर अरेबिया की टिकट, तो मुझे टिकट पड़ी थी एक साइड की 18,000 रुपीज़ की। वापसी की टिकट मैंने अभी फिलहाल नहीं करी। वापसी की टिकट मैंने इंडिगो से डायरेक्ट करी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्लाइट से ही वापस आऊँगा। तब तक इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट जो है ऑपरेट करनी शुरू कर दी है। तो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ई वीज़ा है और बहुत ईजी मिल जाता है। और फिलहाल हम यहाँ पे उतरेंगे शारजाह में, तो शारजाह का वीज़ा मुझे चाहिए नहीं था। इन केस अगर मुझे रिक्वायरमेंट भी होती, तो क्योंकि मैं यूएस वीज़ा होल्ड करता हूँ, तो मुझे एससी एसएच को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुबई भी आपको जो है ऑन अराइवल वीज़ा दे देता है, और जॉर्जिया भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे देगा यूएस पासपोर्ट होल्डर के लिए। तो वीज़ा इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जो भी मेरे भाई बहन घूमने आना चाहते हैं, जॉर्जिया इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी एक जगह है घूमने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो उसमें जो है आपको प्रॉपर एक यूरोप का लुक मिलेगा। और यूरोप आप घूमते हो, आप समझ सकते हैं कि जब आप यूरोप का लुक आप समझते हैं, आपको मतलब यूरोप बोला जाता है, तो यूरोप इट्स अ बिग थिंग। आप जब भी जॉर्जिया घूमने जाएंगे, आप वहाँ पे जाइएगा, आप देखिएगा कि आपको एक अलग सी फील मिलेगी वहाँ पे, जो प्रॉपर एक यूरोपियन स्टाइल की फील है। हालांकि वो पार्ट जो है वो रशिया के आपको वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे सिमिलर, लेकिन बिकॉज वो लोग अपने आप को अलग समझते हैं, तो रशिया से उनकी बहुत अच्छी कोई बनती नहीं है। बाकी बातें मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ। फिलहाल लैंड हो गए हैं और उतर के देखेंगे इमिग्रेशन यहाँ पे कैसे हमें, क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी तो हमें खैर दोबारा करानी पड़ेगी, नो श्योर। तो इमिग्रेशन हमें खैर यहाँ नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक ट्रांजिट पैसेंजर हैं। और देखिए पूरा शारजाह एयरपोर्ट पे मुझे सिर्फ एयर अरेबिया की ही फ्लाइट दिख रही है। तो प्रॉपरली मुझे लगता है ये डेडिकेट ही करा हुआ है एलसीसी के लिए, एयर अरेबिया या और भी कोई अदर कैरियर्स होंगे। फिलहाल तो मुझे सारी फ्लाइट्स यहाँ पे एयर अरेबिया की दिख रही है, नो एमिरेट्स, नो अदर फ्लाइट्स। तो लीजिए जी, शारजाह तो उतर गया, हम डिसम्बार्क हो गया। फटाफट आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि गेट यहाँ पे मेरे को पता नहीं है, बोर्डिंग पास तो खैर अलॉट हो गया था और बैग्स भी मेरे थ्रू टैग हैं। तो फटाफट पहुंचते हुए फ्लाइट जो थी थोड़ी सी हमारी ये लेट हो गई है, लैंडिंग में 1 घंटा। तो आगे देखता हूँ मेरे को किस तरफ जाना है। और ये देखिए सामने ट्रांसफर डेस्क जो है, मेरे को ट्रांसफर डेस्क यहाँ पे ढूंढना है। तो ट्रांसफर डेस्क, एक मिनट, ये बोर्ड तो लगा सामने में, देखते हैं एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये देखिए ट्रांसफर डेस्क का बोर्ड लगा है एरो। तो फिलहाल मेरे को यहाँ से राइट की तरफ निकलना है। तो जी ट्रांसफर डेस्क पे मैंने लेडी से पूछा, तो हमें हमारा गेट जो है पता लग गया। तो फिलहाल हमें उस गेट की तरफ जाना है। और गेट देखिए 1 to 5 राइट, तो हमारा गेट जो है 2 है। हमें फटाफट 2 की तरफ जाना होगा, लेकिन अब हमें दोबारा से सिक्योरिटी यहाँ पे आगे जाके करानी होगी। और फिलहाल हम जो है ये जो है बोर्डिंग गेट एरियाज की तरफ हम आ गए हैं। तो ये सारा जितना देखिए, अब काफ़ी बड़ी ड्यूटी फ्री एरिया है जो ये शारजाह भी है। हालांकि दुबई जो है वो तो इससे खैर बहुत बड़ा है, तो दुबई मेन एयरपोर्ट है। तो जो लोग भी वैसे आना चाहते हैं, अगर शारजाह नहीं आए हैं, तो नॉर्मली अगर आप घूमने आते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन जो है वर्कर्स या हमारा जो इंडियन टूरिज्म है बहुत ज़्यादा है दुबई को लेके,
तो अगर नॉर्मल आप कोई टूर भी प्लान करना चाहते हैं दुबई और शारजाह का, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को शायद पता नहीं है, क्योंकि मेरा वीज़ा और इमिग्रेशन और टूर पैकेजेस का भी काम है। तो नॉर्मली आपको 4 to 5 डेज जो है दुबई पैकेज के लिए बिल्कुल पूरे रहते हैं। आप जब भी प्रोग्राम बनाना चाहें तो आप 3 से 4 दिन दुबई के और 1 या 2 दिन मैक्सिमम आप शारजाह के लिए कर सकते हैं। तो अराइवल आप दुबई पे कर लीजिए। मेरे सजेशन ये होते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द पैकेज ऐसे होते हैं, और डिपार्चर जो है हम 99.9% हम जो है शारजाह से करा देते हैं। तो फिलहाल देखिए शारजाह आप ड्यूटी फ्री का थोड़ा मजा लीजिए। और ये सामने मुझे लग रहा है जी सिक्योरिटी आ रही है, तो मुझे सिक्योरिटी भी यहाँ करानी पड़ेगी दोबारा से अपनी। तो मैं फटाफट देखता हूँ कि सिक्योरिटी अपनी कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको सिक्योरिटी के बाद मिलता हूँ। तो लीजिए जी सिक्योरिटी हमने करा ली अपनी फटाफट, और निकलता हूँ मैं गेट नंबर 2। ये नीचे की तरफ जाना मुझे, जो है हमारा लेफ्ट साइड पे है। तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट निकल के आगे मैं देखता हूँ गेट नंबर 2 कहाँ पे है। हैव अ ग्रेट जर्नी। तो ये तो देखिए स्टेयर्स उतार के ये रास्ता, इस तरह का रास्ता तो खैर मैंने पहली बार देखा है। मैं कई जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, बट ये इतना खाली रास्ते से हम मतलब कैसे गेट्स की तरफ इन्होंने बनाया है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी यूनिक एक्सपीरियंस है। और ये देखिए बिल्कुल कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ये पूरा मतलब एरिया एम्प्टी है यहाँ पे। और यहाँ से पैसे से हम निकल के जा रहे हैं। ऑफ कोर्स देखिए सीसीटीवी वगैरह सिक्योरिटी तो खैर यहाँ पे लगी होंगी, बट मेरे लिए भी बड़ा यूनिक है ये बोर्डिंग गेट। तो ये लीजिए सामने हम पहुंच गए हम कनेक्शन पे, और सामने ये गेट्स हैं सारे, और हमारा गेट है ये सामने गेट नंबर 2। बोर्डिंग कर लेता हूँ मैं फटाफट। तो ये रहा जी एयरक्राफ्ट। फटाफट ऊपर चढ़ता हूँ मैं और फिर बैठता हूँ। सीट अपनी चेक कर लें। तो ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट तो पूरा रेडी लग रहा है मुझे। और बैग जो हम ऑलरेडी हमारे थ्रू चेक इन थे, तो सीधा मुझे बैग मिलेंगे जॉर्जिया में, तिबिलिसी। और ये देखिए इसमें सीट में जो एक बड़ा यूनिक फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप टैबलेट या अपना फ़ोन कैरी कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से सामने प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए बड़ा एक यूनिक फीचर था।
तो वेलकम जॉर्जिया, फाइनली वी लैंडेड इन तिब्लिसी नाउ। तो ये देखिए तिब्लिसी एयरपोर्ट। तो जी ये थोड़ा जो है सिक्योरिटी रीजन से जो है तिब्लिसी एयरपोर्ट पे हमें ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला नहीं है। तो फाइनली अब हम इमिग्रेशन हमारी हो गई है। कोई इमिग्रेशन में ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बहुत इजीली हमारी एंट्री हो गई है क्योंकि हमारे पास यूएस वीज़ा था। तो फटाफट चलते हैं, अपना बैग कलेक्ट करते हैं बैगेज बेल्ट की तरफ। और आगे के सारे जो भी है आप एपिसोड मिस मत करिएगा। सेकंड एपिसोड जो है इसका मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें पूरा आपको प्रॉपर कैसे कैसे आपको एक दिन में घूमना है वो मैं आपको समझाऊंगा। और ये बेल्ट नंबर 2 और हमारा बैग ये रहा। और ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आ गए ना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज के सारे जितने काउंटर्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगा कि आप अपनी करेंसी जो है आप इंडिया से चेंज करा के आइएगा। यहाँ पे जो है कमीशन बहुत ज़्यादा लगती है और रेट भी आपको बहुत अच्छे मिलते नहीं है। तो जो यहाँ की करेंसी समवेयर अराउंड हमारी 30 to 33 रुपीज़ के आसपास पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से चेंज कराते हैं और कैसे कराते हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे तिब्लिसी में। और मैं अब होटल पहुँच के थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की सारी चीज़ें यहाँ बताऊँगा। तो बाहर निकल के मैं फ़िलहाल अपनी टैक्सी पकड़ता हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एपिसोड कंटिन्यू रखिएगा। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मज़े में रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। तब तक मज़े में रहिए।